फ्रेंड्स, कल हमने लेसन स्टार्ट किया था। हमारा थर्ड लेसन था खनिज और शक्ति संसाधन। अब हम इसमें पढ़ चुके हैं खनिज क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें धात्विक खनिज क्या होता है, धात्विक क्या होता है, फिर खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ पर हुआ है, जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि यहाँ हुआ है। फिर इनके उपयोग क्या है, इनका संरक्षण कैसे हो सकता है, शक्ति के संसाधन कौन से हैं, परंपरागत स्रोत कौन से हैं, ईंधन कौन सा है। हम कोयले तक पढ़ चुके थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आजकल व्हीकल के लिए ज़रूरत है, जिससे आपकी कार चलती है। तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में यानी समुद्र के किनारे या इससे दूर भी हो सकता है। तेल क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद इसे परिष्करणशाला यानी कि तेल साफ करने वाली रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है, जहाँ अपरिष्कृत यानी मिलावटी पेट्रोल के प्रक्रम में से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेक आदि तैयार किए जाते हैं। और पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को हम काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अधिक मूल्यवान है। और पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। उसके बाद हमारा प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस होती है पेट्रोलियम निक्षेप, जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है उसके साथ पाई जाती है, और ये तब निकलती है जब अपरिचित तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश है। अगर भारत में देखें तो ये जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है, और विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। फिर है हमारा जल विद्युत। जल विद्युत का मतलब होता है जल से विद्युत बनाना, यानी बांधों में वर्षा का जल या नदी का जल ऊंचाई से नीचे गिराने के लिए इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, और ये जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका प्रयोग खेती में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। और इसमें जो अग्रणी देश, सबसे आगे देश है वो पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। और भारत में कुछ महत्वपूर्ण जैसे भाखड़ा नंगल बांध हो गया, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी योजनाएं हैं। फिर है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। देखो, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का भी जो अभाव है परंपरागत स्रोतों का, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है यदि वर्तमान में इसी तरह से इसका उपयोग होता रहा तो आने वाले टाइम में इसके भंडार खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें गैर परंपरागत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो नवीकरणीय है, इनका उपयोग की जरूरत है। सौर ऊर्जा क्या होती है? सौर ऊर्जा के बारे में हम पढ़ रहे थे। सौर ऊर्जा सूर्य की जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, और इससे कई सौर पैनलों को ताप मिलता है और प्रकाश के लिए शक्ति साधन रूप में जोड़ा जाता है। इसका पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा क्या लाभ है? एक तो ये प्रदूषण मुक्त होती है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत आती है और सुरक्षित और साफ है। इसकी हानि क्या है? ध्वनि प्रदूषण होता है, पवन चक्कियों को स्थापित करना, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्रों में बाधा आती है, पक्षियों के लिए हानिकारक है। सौर ऊर्जा का लाभ क्या है? ये असमाप्य और प्रदूषण मुक्त है। इसकी हानि भी है, खर्चीला ज़्यादा है, और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी भी होती है। फिर ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा में भी ये प्रदूषण मुक्त है और असमाप्य है, तो इसका फायदा होगा, लेकिन जो वन्य जीवन आवास का खतरा और नष्ट हो रहा है और दोहन में कठिनाई होती है। इसी तरह ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है जो परमाणु ऊर्जा, ये बहुत मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इससे हानि ये है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं और खर्चीला है। बायोगैस ये कम लागत से तैयार होती है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग हो जाता है और बायोगैस का उत्पादन होता है। हानि क्या है? हरित गृह प्रभाव का कारण। भूतापीय ऊर्जा, इसका लाभ ये है कि स्वच्छ वातावरण विदेशी व हर समय उपलब्ध होता है, और हानि होती है शहर में बढ़ते हुए व्यवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है। जो पवन ऊर्जा है वो एक असमाप्य, कभी खत्म नहीं होने वाला स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने के लिए, जल निकालने के लिए चिरकाल से बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्कियों को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। और पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्र और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल लगातार हवाएं चलती है वहाँ स्थित होती है। फिर है परमाणु ऊर्जा। इसी तरह भूतापीय ऊर्जा है। जो भूतापीय ऊर्जा है
ये ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जमीन से प्राप्त होती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने से साथ तापमान में वृद्धि होती है। कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयोग की जाती है और वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड में, आइसलैंड में, फिलीपींस में और मध्य अमेरिका में। भारत में ये हिमाचल प्रदेश में, मणिकरण और लद्दाख में पोगा घाटी में स्थित है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से जो समुद्र की जब पानी ऊपर नीचे उड़ता है, ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार से जो उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है और उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। इसके बाद है बायोगैस। जो बायोगैस है वो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे हो गए, जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस यंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना बनाने के लिए विद्युत उत्पादन में सबसे अच्छा ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी होता है। और ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा के उत्पादन है और अभी कार्य कर रहे हैं और इस ऊर्जा के विषय में सुनहरी बनाएंगे हम। तो आज आपने इस लेसन को ध्यान से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर अपनी फिर नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके।